दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों तो वो शुभ घड़ी आ गई है, फाइनली बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के मेल आ चुके हैं। मैंने कहा था, मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि पहले तो आपके मेल 10 तारीख से पहले आएंगे मेरे वीडियो में, मैंने कहते आ रहा हूँ और वही हुआ फाइनली कि आपके मेल आ चुके हैं। तो दोस्तों अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारी क्वेरीज उठनी चालू हो गई हैं कि किस में क्या करें, किस में क्या करेंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने एक सब्सक्राइबर को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनने अपना डीवी मेल हमारे साथ शेयर किया, तो उसके बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमारे सब्सक्राइबर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, बीओएम बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के लिए। तो इसके बेसिस पे मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी और चेंजेस होते हैं तो फिर मैं आपको कंटिन्यूस वीडियो के साथ बताते रहूँगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरे बैंक ऑफ इंडिया के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, कब से बेचारे लगे हुए थे कब आएगा मेल। तो आई एम फीलिंग हैप्पी ऑन देयर बिहाफ कि चलो कम से कम उन लोग का भी मतलब एक तरह से उन लोग को खुशी होगी। आज बहुत ज़्यादातर लोग का आ गया है, जिनका अभी शायद बाई चांस ना आया हो तो आ जाएगा। ओके, बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क सब्जेक्ट टू यू बीइंग फाउंड अनकंडीशनली मेडिकली फिट एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ अदर ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, ये चीज़ बात हो गई। यू आर हियर बाई इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट आवर ऑफिस। ये इनको 14 जून को 10 बजे रिपोर्ट करने बोला गया है। As mentioned in point 2 of call letter, you have to bring 3 character certificate from 3 different authorities। 3 अलग लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना है दोस्तों, एक ही इंसान का नहीं चलेगा। काइंडली यूज द अटैच फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द सेट पर्पज। हम दिखाते हैं, सब दिखाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन एडिशन टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एडिशनल फॉर्मेट इज ऑल्सो अटैच फॉर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये भी हम लोग अभी आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। काइंडली गेट इट अटेस्टेड फ्रॉम अथॉरिटीज एट मेंशन सर्टिफिकेट, ये भी दिया हुआ है, बढ़िया से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एन एफिडेविट इन फॉर्मेट and affidavit format in the attachment. Kindly submit a duly notarized affidavit on stamp paper of ₹50 during pre-recruitment formalities। ठीक है, तो इतनी ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। अब जो अटैचमेंट है कॉल लेटर में, आपको फटाफट बढ़िया से क्रिस्प एंड क्लियर सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए देख लेते हैं फटाफट कि क्या कैसा है। तो तुरंत हम लोग जाएंगे, हाँ यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। चलिए, हाँ, तो ये इनने सबसे पहला पॉइंट दिया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भैया 1700 रुपये, 1700 रुपीज़ यू आर सपोज टू कैरी। जिस दिन आपका डीवी है 1700 रुपये, 1700 रुपीज़ लेके आप जाइए फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्टेन रिसिप्ट ऑफ द सेम फॉर द सेम। वहाँ से आपको रिसिप्ट दे देंगे। प्लीज़ नोट दैट योर सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू योर बीइंग फाउंड अनकंडीशनली मेडिकल फिट होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इन्हें क्लियरली दिया है, 1700 रुपीज़ कैरी करके ले जाइए आप लोग। दूसरा पॉइंट देखते हैं कॉल लेटर का। You should bring 3 satisfactory character certificates either from। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से मतलब किन्हीं 3 लोग के आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना है। पहला प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, एचओडी कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, और यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेंट, जहाँ भी आप लास्ट थे वहाँ से अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो हो जाएगा एक। गेस्टेड ऑफिसर्स और बैंक ऑफिसर्स, कितनी अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी है कि बैंक ऑफिसर में इन्होंने कोई रैंक नहीं दिया, जैसे शायद पंजाब एंड सिंध बैंक में एजीएम लेवल का दिया हुआ था, लेकिन इसमें बेस्ट पार्टी है, इसमें बैंक ऑफिसर का कोई रैंक इनने वो नहीं दिखाया कि किस रैंक का चाहिए। अगर सिंपल कोई भी स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3 कोई भी हो तो उनका भी कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें रैंक नहीं दी है, किसी भी तरह का पोस्ट नहीं दिया है या फिर उसका स्केल नहीं दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगा रिलैक्सेशन दिया है एक तरीके से। प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं काम करते हैं तो उनसे भी करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। रेस्पेक्टेबल पर्सनस हु इज़ नॉट रिलेटेड टू द कैंडिडेट, आपके रिश्तेदार वगैरह ना हो और कोई रेस्पेक्टेबल पर्सन हो, देख लीजिए मतलब कोई गवर्नमेंट वगैरह जॉब में हो, ठीक ठाक हो तो भी चल जाएगा। मैं कहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया ने इतना अच्छा किया है ये कि बच्चे कोविड में ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ही सिंपल तरीके से दिया है ना। रेस्पेक्टेबल पर्सन से आप बनवा लो, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से बनवा लो, बैंक ऑफिसर किसी से भी बनवा लो, गेस्टेड ऑफिसर से बनवा लो, एचओडी से बनवा लो। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं बहुत आसान होगा आप लोग के लिए। रिस्पेक्टिव ऑफ कि पहले ऐसा होता था कि सिर्फ गेस्टेड ऑफिसर से ही बनेगा, बाकी और स्कूल से बनेगा, बस आप कहीं से भी लेके आइए 3-4 सर्टिफिकेट, तो वो थोड़ा मुश्किल होता था। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, you will have to fill antecedent form in triplicate to be sent to police authorities for verification of your character and antecedents। you will give a stamped affidavit come undertaking as per the format provided by the bank। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट आपको वहीं भरवाएंगे, ट्रिप्लीकेट 3 कॉपीज़ भरवाएंगे, जो वो लोग शायद पुलिस को भेजेंगे, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। ये अभी हमारे साथ नहीं आया है ये वाला फॉर्म, है ना। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्टैम्प्ड एफिडेविट कम अंडरटेकिंग एज पर द फॉर्मेट प्रोवाइड। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको अपने मेल में आया होगा, ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये वाला है।
देख लीजिए, एफिडेविट कम अंडरटेकिंग, इसको आपको फिल करना है ना, फिल करना है पूरा, है ना, सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर सब बनना है, और नोटराइज्ड करवाना है इसको प्रॉपरली, इसको नोटरी करवा लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, है ना। और इसी को बढ़िया से एफिडेविट बनवा लीजिए, नोटरी करवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। ओके, अब क्या है आगे देख लेते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले सर्टिफिकेट आ गए। कॉल लेटर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, आप अपना जो कॉल लेटर था वो ले जाइए, या फिर आपके पास अगर स्कोर कार्ड रखा हुआ है तो वो ले जाइएगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ एंड फोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब है, फोटोग्राफ ले जाइए, कम से कम 10 से 15 फोटोग्राफ ले जाइए भैया, कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो मिनिमम 10 तो ले जाइए, मेरा सजेशन है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल टू द बैंक, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का मार्कशीट चल जाता है। ओके, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका जो भी है ओबीसी का सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज इशूड बिटवीन 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 के बीच का होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए सर्टिफिकेट। कास्ट नेम मेंशन इन द, ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर, कास्ट फाइनेंस सेंट्रल नॉट एंटाइल्ड, हाँ ठीक है, जो भी है। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम असेट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी ऑफ द अथॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। ये देखिए, फाइनेंशियल ईयर शुड बी 1920, ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 1920 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने जो भी जहाँ से मेल आया उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, उनको फ़ोन करिए, पूछिए कि क्या सोल्यूशन है, वही बता पाएंगे, क्योंकि आपका यही अंडर द रूल यही होना चाहिए, 19-20 फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, और वैलिडिटी 20-21 होगी उसकी। चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है भाई, टेस्टिमोनियल्स, मार्कशीट्स एक्सेट्रा इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं आपको फॉर वेरिफिकेशन टू एस्टेब्लिश योर एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक, ठीक है। आप बिल्कुल एक एक कॉपी लेके जाइए और ओरिजिनल सारे लेके जाना है आपको। एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, आप कहीं काम करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाइए। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनओसी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, तो एनओसी शुड नॉट बी सूट फॉर सिलेक्शन एनी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट, ठीक है, चलिए एनओसी लेके जाना है आपको। रेफरी रिपोर्ट्स, अब ये देखिए रेफरीज के नाम आपको वहीं पे फिल करने हैं, यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसमें रेफरी की रिपोर्ट फिल करने का ऑप्शन है। यू शुड फर्निश नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 पर्सन्स एज रेफरीज फॉर ऑब्टेनिंग सेटिस्फैक्ट्री कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अबाउट योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स। कहीं ना कहीं ये रेफरीज को वो भेजें, लेटर भेजेंगे, और शायद रेफरीज से लेटर भेज के आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ मतलब प्लस माइनस रिपोर्ट लेंगे, ठीक है। इन एडिशन टू दैट, इफ यू आर वर्किंग और वर वर्किंग विद एनी कंसर्न इंस्टीट्यूशन, देन वी विल ऑब्टेन सेटिस्फैक्ट्री कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अबाउट योर कैरेक्टर। अगर आप कहीं काम करते हैं तो उनसे भी कैरेक्टर रिपोर्ट मांगी जाएगी, वो खुद मांगेंगे, आपको सिर्फ एम्प्लॉयर का इन्फॉर्मेशन देना है, फुल एड्रेस ऑफ गिवन नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ सच एम्प्लॉयर्स का नाम और फुल एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यू शुड फर्निश डिटेल्स ऑफ योर सेल्फ, अपना डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस एंड टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, एंड ऑल्सो द रेफरीज का भी आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, एंड एम्प्लॉयर्स टू इनेबल, जहाँ आप काम करते हैं उनका भी पूरा डिटेल आएगा। सेंड स्पेसिफिक फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट्स टू देम फॉर, हाँ आपको इन लोग को ये भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, ताकि वो लोग आपकी रिपोर्ट दे सकें कि आप किस टाइप के इंसान हैं, जिसमें आपके रेफरीज आते हैं और एम्प्लॉयर्स आते हैं, उनको लेटर जाएगा और आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप कैसे इंसान हैं, आप वर्केबल हैं, आपका कैरेक्टर सही है कि नहीं, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 6 को आ जाते हैं। योर अपॉइंटमेंट एंड कंफर्मेशन देयर आफ्टर इन बैंक इज सब्जेक्ट टू योर बीइंग फुली अनकंडीशनली फिट, ओके। आप मेडिकली फिट होना चाहिए, लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, रिसीविंग सेटिस्फैक्ट्री रेफरी रिपोर्ट्स फ्रॉम रेफरी, हाँ रेफरी को जो लेटर जाएगा वहाँ से रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए, प्रीवियस एम्प्लॉयर से रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए अगर कोई है तो, कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर रिजर्व कैटेगरी विच प्लीज नोट, ठीक है। You are also advised that before reporting to your place of posting you are required to complete e-learning modules available on our bank website। यहाँ पे आपको जो आप जाने से पहले e-learning मॉड्यूल कंप्लीट कर लीजिए, जो नए नए अभी ज्वाइन करते हैं उन लोग के लिए इन्होंने कोई कोर्स वेबसाइट पे लगा के रखा है, ऐसे ऐसे जाके निकालना है। कहाँ यूज़र आईडी उसका आपका रोल नंबर रहेगा, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर रहेगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन ईमेल आईडी रहेगी। कहाँ जाना है मैं बता देता हूँ आपको, बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलना है, ये खुल गई वेबसाइट, इसमें आप करियर पे जाइए, करियर पे क्लिक कर दिए, करियर पे ओके कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, एग्री कर दिए करियर पे। अब जब ये पेज खुल जाएगा, फटाफट खुल जाए, थोड़ा सा नेट स्लो, हाँ ये पेज खुल गया, इसमें नीचे आइए आप, रिजल्ट लिखा हुआ है, नहीं रिजल्ट नहीं सॉरी, ये जो ई लर्निंग मॉड्यूल फॉर न्यूली जॉइंड स्टाफ, इसको दबा दीजिए, ये है ई लर्निंग मॉड्यूल फॉर न्यूली जॉइंड स्टाफ। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलेगी। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, अपना ये देखिए है ना, ये आपका, हाँ रोल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, ये देखिए
रोल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए और ये कोड डाल दीजिए, आपका ई लर्निंग मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इश्यू की बात नहीं है, ये है सिंपल सी बात। ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज बैंक विल इशू नेसेसरी ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर विद प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आपको बाय लेटर अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा और उसमें ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब आगे नीचे देख लेते हैं। प्लीज़ नोट दैट please importantly note that your services are liable to be terminated with appropriate notice if it is revealed that at any time after your appointment that the information given by your particular firm may be अगर आपने कोई गलत जानकारी दी तो अगर कोई जानकारी बैंक ने पूछी हो और वो आपने छुपाई हो, सेकंड पॉइंट ये कहता है एम्प्लॉयर रेफरी पुलिस कास्ट वेरिफिकेशन। हाँ, अगर ये रिपोर्ट एम्प्लॉयर से जो मांगी गई है, रेफरी से मांगी गई है, पुलिस से मांगी गई है, कास्ट वेरिफिकेशन कुछ गलत पाया गया तो उससे भी आपको हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दी जाएगी आपकी सर्विस। ऑप्शन डी कहता है इट इज रिवील दैट यू टू रिजॉल्व अनफेयर मींस इन सिलेक्शन। हाँ, अगर आपने सिलेक्शन में किसी तरह का कुछ गलत तरीका अपनाया हो, गलत तरीके से सिलेक्शन लिया हो तो भी। एनी एडवर्स इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ। किसी तरह के लॉ कोर्ट से, गवर्नमेंट से आपके खिलाफ गलत जानकारी अगर मिलती है तो आपको टर्मिनेट बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये है क्लियरली। अब देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, ये रहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका, सिंपल सा दिया हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अपना यहाँ पर नाम भरिए, डॉटर ऑफ, फादर नेम भरिए, है ना, रेजिडेंट ऑफ जहाँ के आपका एड्रेस भरिए, है ना, और लास्ट आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने साल से जानते हैं, है ना, और उनका नाम आएगा। हाँ, यहाँ भी आपका नाम है, यहाँ भी आपका नाम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जिसने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया उसका सिग्नेचर, नेम, डिजाइनेशन, ऑफिस सील सब भरवा लेना भैया, क्योंकि इन लोग मानते नहीं है, कंप्लीट फिल करवा लेना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बस यही जानकारी है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जो यहाँ पे लेटर में दिया हुआ था ना हम लोग को, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। हाँ, ये जो, हाँ, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मैंने दिखा दिया फॉर्मेट। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पॉइंट नंबर 4 जो है ना, ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये वाला। इसको आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं, किसी एक से साइन करवाना है आपको। गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई प्रोफेसर वगैरह हो, जो गवर्नमेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, बिलोंगिंग टू द जहाँ आप रहते हैं वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स, है ना, और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार, है ना, प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, बीडीओ, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इनमें से किसी एक इंसान से आपको बनवाना है, 10 तो नहीं बनवाना है, एक ही बनवाना है। ठीक है, तो आप ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फिल करवा लीजिए। और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने बनवाना है, 3 या 4 बनवाना है ना, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है बहुत। मैं तो कहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया ने इतना बढ़िया तरीका दिया है ना, रेस्पेक्टेबल पर्सन तक का अलाउ कर दिया है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर का भी अलाउ कर दिया है, गेजेटेड ऑफिसर्स, बैंक ऑफिसर्स का भी अलाउ कर दिया है। बहुत अच्छे, मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कैंडिडेट्स को। तो बस यही थी। आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरह का भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल पता करने की कोशिश करूँगा कि इसके बाद आप लोग की ज्वाइनिंग कब तक आ रही है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा। किसी तरह का भी छोटा सा भी डाउट्स हो, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, लिंक दी हुई है, और वहाँ से सीधा मुझे डीएम कर लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सबका जल्दी सिलेक्शन हो, जल्दी कॉल लेटर आया और जल्दी से डीवी हो, बढ़िया आराम से। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट, पीस आउट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।